हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लोकसेवा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड लिस्ट लर्निंग ऐप। सो दोस्तों, आई होप आप सबकी की अच्छी पढ़ाई चल रही होगी, अच्छी तरह से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे जो लेबर लॉज से रिलेटेड टॉपिक्स है, राइट, आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर एग्जाम के लिए। उसी के सीरीज़ में दोस्तों हम लोग डेली जो डिस्कस करते हैं अपना डेली 9 PM 9 क्वेश्चन चैलेंज, जिसमें कि हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस जो लेबर लॉ से रिलेटेड टू क्वेश्चंस होता है, राइट। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, राइट। आप सभी को पता है इसको अटेम्प्ट करने के लिए हमारे ऐप पे जाना है। हमारा ऐप क्या है, व्हाइट बोर्ड लिस्ट लर्निंग ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें अपलोड हैं। यहाँ पे देखिए टेस्ट सीरीज़ के अंदर लेवल ऑफ मॉक टेस्ट, देन डेली प्रैक्टिस क्विज, टेस्ट सीरीज इन इंग्लिश, हिंदी, डेली प्रैक्टिस क्विज, टॉपिक वाइज MCQs, देन प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑल्सो। जिनको नहीं पता दोस्तों, देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स दोनों 2015 और 2019 का विथ एक्सप्लेनेशन विथ PDF एवरीथिंग हियर अवेलेबल, राइट। तो आप यहाँ से वो चीज़ें मिल सकती हैं आपको इस ऐप पर, राइट, ठीक है। इसी तरह से टेस्ट सीरीज़ भी जो दोस्तों जो ज्वाइन करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज़, आपके लिए मैं बता दूं यहाँ पे देखिए टेस्ट भी अवेलेबल हैं, ऑलरेडी 10 टेस्ट अपलोड हैं, राइट। बाकी टोटल 20 टेस्ट होंगे, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है टेस्ट सीरीज़। तो जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिस के लिए इंटरेस्टेड हैं दोस्तों, ये सिंगल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाएंगी बहुत ही नॉमिनल फीस में, राइट फ्रेंड्स। चलो तो हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। 9 PM 9 क्वेश्चन चैलेंज, ठीक है। ये हम डेली आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों, तो आई होप ये चीज़ें आपके लिए यूजफुल होंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन, राइट। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि अधिनियम के अनुसार 1000 से कम श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों को वेतन का भुगतान कब करना चाहिए। तो यहाँ पर अधिनियम से मतलब है दोस्तों जो वेतन भुगतान अधिनियम है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, आपको पता है वो हमारे सिलेबस का पार्ट है, राइट। तो उसमें क्या पूछ रहा है कि 1000 से कम श्रमिकों वाले मीन्स इफ लेस देन 1000 वर्कर्स आर देयर देन बाय विच डेट दे हैव टू पे द सैलरीज, राइट, कंपनी शुड पे द सैलरीज। देन ऑप्शंस आर अगले महीने की 7 तारीख तक, अगले महीने की 10 तारीख तक, उसी महीने के अंतिम दिन, अगले महीने की 15 तारीख तक, मीन्स नेक्स्ट मंथ ऑफ 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, या लास्ट डे ऑफ द सेम मंथ, या 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, राइट। तो ये चीज़ें दोस्तों हमने अपने थ्योरी की क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ी है, समझी हैं, ठीक है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो थ्योरी क्लास थी, MCQs भी प्रैक्टिस करवाया था हमने, राइट। वो सारी चीज़ें हमारे ऐप पे अवेलेबल हैं, राइट। जो भी इंटरेस्टेड है, अगर आपको लगता है अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी एग्जाम डेट नहीं आई है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, ये प्रोफेशनल एबिलिटी, लेबर लॉज, IR, कंप्यूटर, RTI, NPS के जो टॉपिक्स हैं आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक, आप 0 पर भी हैं तो, राइट, ठीक है। तो चलिए, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है ये यूज़फुल होगा आपके एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ ज्वाइन एंड टेक बेनिफिट ऑफ दिस इनिशिएटिव, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमने देखा था, देखिए 1000 से कम श्रमिकों वाले दोस्तों, तो इसमें हमने देखा था कि बाई 7th ऑफ द डे नेक्स्ट मंथ, 7 तारीख तक अगले महीने की आपको पेमेंट करना होता है, अगर वहाँ पर 1000 से कम श्रमिक हैं, राइट। अगर 1000 से ज़्यादा हैं तो आपको देखिए उसमें हमने देखा था कि 1000 से ज़्यादा अगर श्रमिक हैं देन बाई 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 10 तारीख के अगले महीने की 10 तारीख तक आपको पेमेंट करना होता है। ये मैक्सिमम डेट है, मीन्स कि बाई मैक्सिमम यू हैव टू पे। आप चाहें तो पहले भी पे कर सकते हैं वह, राइट, उससे ज़्यादा डिले नहीं अलाउड है एज पर दिस एक्ट, अदरवाइज आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। अंडरस्टूड, क्लियर। तो इसका आंसर देखिए क्या है, 7th ऑफ द, क्योंकि 1000 से कम, 1000 से ज़्यादा होता तो आंसर होता B, अगले महीने की 10 तारीख तक, बट यहाँ पे 1000 से कम पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा A पार्ट, क्लियर। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पंजीकृत ट्रेड यूनियन का प्रमाण पत्र कौन जारी करता है, हु इश्यूज द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। ऑप्शंस आर श्रम मंत्रालय, ठीक है, लेबर मिनिस्ट्री, नियोक्ता संघ, यूनियन जो होता है जो एम्प्लॉयर्स यूनियन, C ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार, एंड D राज्य सरकार। देखिए दोस्तों, ये चीज़ें हमने अपने जो ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, ठीक, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 में ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में वहाँ पर समझाया था, आपको बताया था कि कौन सा सर्टिफिकेट इश्यू करता है, ठीक है, कितने मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन रजिस्टर करने के लिए, जैसे कि 7 मिनिमम 7 मेंबर्स होना चाहिए, कितना मिनिमम 7 मेंबर होना चाहिए अगर वो आप ट्रेड यूनियन रजिस्टर कराना चाहता है, कोई भी जो एम्प्लॉई का यूनियन है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने डिटेल वहाँ पे देखा था अच्छे से, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जाकर वो वीडियोस और वो टॉपिक्स वो सब पढ़ सकते हैं वहाँ पर हमारे ऐप पर, राइट, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका आंसर देखिए क्या है, ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार
एज पर द जो ट्रेड यूनियंस एक्ट, ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार क्या करता है, इशू करता है सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन के, आपको सारी चीज़ें वेरीफाई करता है। जैसे मिनिमम एज जो है यूनियन मेंबर बनने के लिए कितना है, 15 साल, ऑफिसर बनने के लिए क्या 18 साल। तो ये सारी चीज़ें भी क्वेश्चन हमने देखा था MCQs में तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो यहाँ पे इसका आंसर देखिए, इसका C है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। URL का क्या अर्थ है। URL आपको पता है कंप्यूटर से रिलेटेड है टॉपिक, कंप्यूटर भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, राइट। तो देखिए URL का क्या अर्थ है। ऑप्शंस आर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिकॉर्ड लोकेटर, यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर। तो इसके आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों A यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, राइट। जो URL मतलब कि जो हम टाइप करते हैं वेबसाइट का एड्रेस www.xyz.com, www.ubsc.co.in, तो ये सारे क्या कहते हैं इसको URL, क्योंकि ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है बैकएंड में आपकी वेबसाइट को, जो कि IP से रिलेटेड होते हैं, वो IP कन्वर्ट होता है, ठीक है, DNS के द्वारा, और वो फाइनली आपको उसका रिसोर्स दिया जाता है, क्योंकि वो जो वेबसाइट है किसी सर्वर में होस्टेड होती है किसी पर्टिकुलर IP पर। क्लियर। तो ये तो डिटेल है दोस्तों, बट आपको जस्ट ओनली जानना है कि URL क्या होता है, राइट। क्लियर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। खान अधिनियम 1952 के अनुसार खान का अर्थ है कोई भी उत्खनन जहाँ खनिजों की खोज या प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया कार्य या किया जा रहा है। निम्न में से कौन इस परिभाषा में शामिल नहीं है, राइट। एज पर द आपको पता है माइंस एक्ट 1952, ये भी हमने देखा है थ्योरी क्लासेस में। मीनिंग ऑफ जो माइंस है कि को जहाँ पर भी कुछ खान होता है तो उसमें कौन सा शामिल नहीं है। देखिए ऑप्शन क्या है, खादान है उसके पास किए जा रहे सभी आक्रामक कार्य, ठीक है, खादान या खादानों के किसी में कुछ चलाने के उद्देश्य से बिजली की आपूर्ति करने सभी बिजली स्टेशन, खादान है उसके आसपास खादान से संबंधित सभी शॉप, चाहे वो डूबे हुए नहीं, संचालित होने के दौरान सभी स्तर और झुके हुए तल, राइट। तो ये सारे देखिए दोस्तों यहाँ पे शामिल हैं। खादान में या उसके आसपास के सभी आक्रामक कार्य क्या है, उसमें परिभाषाओं में ये चीज़ कौन नहीं शामिल है, तो इसका आंसर है देखिए ए उसका पार्ट नहीं होता है। क्लियर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। वेतन में कटौती के लिए क्या कर्मचारी की सहमति आवश्यक है। मान लीजिए जो एम्प्लॉयर है, नियोक्ता है, वो किसी कर्मचारी की सैलरी में से, तनख्वाह में से कुछ कटौती करना चाहता है वेतन में से, तो क्या उसकी सहमति आवश्यक है एम्प्लॉय की, कर्मचारी की। यस, एज पर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, आप बिना कर्मचारी की सहमति के बिना आप वेतन में कटौती नहीं कर सकते हैं, बशर्ते कि कुछ ऐसे स्टैट्यूटरी डिडक्शंस होते हैं या लीगली अलाउड कटौतीज हैं, ठीक है, वो आप कर सकते हो, जैसे कि ESI है, PF है, या कुछ लीगली अप्रूव्ड फाइन्स हैं। अगर कुछ ऐसा फाइन लगाया गया है तो वो सारी चीज़ें अलाउड है, राइट। तो इसका आंसर देखिए ए, अदरवाइज आपको परमिशन लेना है। नाउ सिक्स क्वेश्चन देखिए। ट्रेड यूनियन किस प्रकार की विवादों में हस्तक्षेप कर सकता है। आपको पता है ट्रेड यूनियंस क्या है, जो कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं उसमें भी अपना हस्तक्षेप कर सकता है। ऑप्शंस आर मजदूरी विवाद, बोनस और भत्ते विवाद, नौकरी से बर्खास्तगी से जुड़े विवाद, मीन्स टर्मिनेशन या सस्पेंशन, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका आंसर क्या है डी, क्योंकि ट्रेड यूनियंस क्या है, मजदूरी विवाद या वेजेस डिस्प्यूट्स में भी हो सकता है, बोनस आर जो अलाउंसेस डिस्प्यूट से, या सस्पेंशन या टर्मिनेशन से रिलेटेड जो है। इन ऑल केसेस ट्रेड यूनियन कैन इंटरफेयर, ठीक है। तो ऑप्शंस इसका क्या है डी, ऑल आर करेक्ट। नाउ सेवन क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कारखाना अधिनियम 1943 से कौन सी धारा श्रमिकों के स्वास्थ्य से संबंधित है, राइट। कारखाना अधिनियम 1943 में निम्नलिखित से कौन सी धारा श्रमिकों के स्वास्थ्य से संबंधित है। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन क्या है, 21 से 25, 5 से 10, 11 से 20, 26 से 30। इसका आंसर देखिए सी, 11th का सी। तो 11 से लेकर 20 तक ये चीज़ें हमने डिस्कस किया था अपने जो थ्योरी के लेक्चर्स हैं, देखिए फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में, राइट। फिर भी आप बेयर एक्ट भी दोस्तों हमारे ऐप पर देखिए सारे बेयर एक्ट का PDF अपलोड करा दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। वो चीज़ें आप वहाँ पर जाकर रेफ़र कर सकते हैं, ये सेक्शंस देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं, राइट, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए क्या है सी। नाउ गूगल क्रोम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। आप सब बहुत ही फेमस है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट फिर भी जस्ट आपको अवेयरनेस के लिए क्लियरिटी होना, क्योंकि प्रैक्टिस से आपको कन्फ्यूजन नहीं होता। गूगल क्रोम क्या है, देखिए ऑप्शन आर ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउज़र, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, राइट। तो आपको पता है वेब ब्राउज़र है गूगल क्रोम, जिसमें कि हम ब्राउजिंग के लिए यूज़ करते हैं, वेबसाइट ब्राउजिंग, www. कुछ भी सर्च करना होता है, हम पहले क्या करते हैं क्रोम या मोजिला फायरबॉक्स या इंटरनल एक्सप्लोरर या माइक्रोसॉफ्ट एज, तो ये सारे सब क्या है ब्राउज़र्स के एग्जाम्पल हैं, राइट। तो कोई भी पूछ सकता है।
राइट। ये 4-5 जो मैंने बताया अभी आपको, ठीक है। इंटरनल एक्सप्लोरर IE जिसको बोलते हैं, देन मोजिला फायरफॉक्स, ओके, देन माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो आता है माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट एज एंड गूगल क्रोम, ये 4-5 तो फेमस हैं। तो आपको एटलीस्ट ये सारी चीज़ें तो आपको याद रखनी है, राइट, क्लियर है, ठीक है। सफारी भी होता है, सफारी जो मैकबुक में वो होते हैं, सफारी भी यूज़ होता है, राइट। तो इसका आंसर देखिए बी। 9, धारा 18 किससे संबंधित है, आपको पता है दोस्तों, ये पेमेंट ऑफ वेजेस के सेक्शन की बात कर रहा है। सेक्शन 18 ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, ऑप्शन आर वेतन में देरी पर दंड, कटौती पर दंड, निरीक्षक के दंडाधिकार, अपील की प्रक्रिया, राइट। डिले, देयर बी पेनल्टी फॉर डिले इन पेमेंट, राइट। तो देखिए सेक्शन 18 में क्या डिफाइन किया गया है, वेतन में देरी पर दंड मीन्स की पेनल्टी फॉर डिले इन द पेमेंट, इफ देयर इज अ डिले इन द पेमेंट देयर विल बी पेनल्टी। ऑप्शन हो जाएगा 10A इसका आंसर है, राइट, क्लियर है, ठीक है। 10A इसका आंसर है। तो आई होप क्लियर, ठीक है। चलो, तो ये रहा दोस्तों, ये चीज़ें आप हमने आज डिस्कस किया। आई होप ये आपके लिए यूज़फुल होगा, अच्छे क्वेश्चन थे आज। तो आई होप ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, ठीक है। अगर आपको इससे और भी कंटेंट चाहिए इस तरह से, ऐप पे हमारे जाइए, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखिए, यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसका फ़ायदा उठाइए दोस्तों। हमने बहुत कोशिश की है आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट किया जाए। इसमें और भी चीज़ें हम अपलोड करवाएंगे दोस्तों, देखिए क्लासेज में भी सारे वीडियोज़ अपलोड हैं। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं और भी कैसे आपको ऑप्टिमाइज तरीके से तैयारी कराई जाए, रूटीन तरीके से नहीं कि आपको जस्ट ओनली पढ़ा दे रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन सही हो, राइट। इसीलिए हमारा टारगेट है कि MCQs जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा, राइट। क्योंकि कंटेंट आप कितना भी पढ़ लो, हर एक में 50 सेक्शन है, 50 सब सेक्शन है, आपको याद करना बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। आपको याद भी कर लोगे बहुत बार, बट वो एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाएगा कौन से सेक्शन किस में। तो इसलिए प्रोविज़न वाइज याद करिए, आप प्रोविज़न्स पे फोकस करिए, इंपॉर्टेंट प्रोविज़न्स पे पहले उसका सेक्शन फोकस करिए याद करने का, पहले प्रोविज़न क्या है वो समझिए, देन कौन से सेक्शन में है। उस तरह से आप रिवर्स तरीके से याद करेंगे तो आपको वो चीज़ें क्लियरली याद होंगी, राइट। तो उसी फोकस के साथ दोस्तों हमारा आपको जो प्रिपरेशन कराने का तरीका है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी आपको कुछ फीडबैक है, आपको कुछ ग्रीवेंसेस है, तो आप कमेंट सेक्शन या हमें पर्सनली भी बता सकते हो, नंबर्स जो दिए गए हैं, राइट, ठीक है। तो आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। सो थैंक यू दोस्तों।